तो कैसे हो आप? चलिए देखते हैं कल के लिए 26 जून है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल हमारे बन सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन आगे जाने से पहले देखेंगे हमने जो कल लेवल दिए थे आपको, उसे मार्केट ने किस तरह से फॉलो किया है या नहीं, इसे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी में। देखो भाई यार, थोड़ा मार्केट ने बोरी की है, ठीक है। यहाँ पर देखो, हमारे किसी भी लेवल पे मार्केट आया नहीं, ठीक है। हम भी क्या कर सकते हैं, जो भी लेवल हम देखो, जो लेवल हमारे हिसाब से हम बनाते हैं वहां पर ही हम काम करते हैं, ठीक है। बीच में कूदने का मतलब आपको पता है किस तरह का होता है। लेवल पे आया तो ही सोचने का यहाँ से क्या करना है आगे, ठीक है। आज देखो, यह कल की मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर थी, ओके। और मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद थोड़ा साइडवे था, फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, ठीक है। लोगों को लगा देखो, ये क्या था, ये क्या है, फ्लैग पैटर्न, ओके। और ये क्या है, पोल, फ्लैग पोल। मार्केट को लोगों को लगा ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट, जैसे लोग यहाँ पर बाय के लिए बैठे, उनको उनको क्या किया, हट किया, उनकी एसेट हट किया और मार्केट नीचे की साइड गए, ठीक है। हमारा लेवल कहाँ पर था, यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ तक आया है क्या, नहीं, ओके। और ये डिमांड था, यहाँ तक मार्केट नहीं आया बैंक निफ्टी, ओके। निफ्टी का देखते हैं निफ्टी ने क्या किया है, ठीक है। ओके वैसे यहाँ पर देखो, मार्केट ने थोड़ा यहाँ पर सिचुएशन डिफिकल्ट बनाई थी आज। जैसे कि यहाँ पर देखो, मार्केट परसों के क्लोजिंग यहाँ पर थी और ओपनिंग कहाँ पर है, आज सुबह हमारे इस लेवल पे, ओके। देखो, यहाँ पर ने किसी ने, मान लो मैंने कल ही कहा था, मान लो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ऊपर की ओर जाए या मार्केट यहाँ पर ओपन हो, आप सेल के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो हमें मान लो किसी ने यहाँ पर सेल का सोचा होगा तो उनको कितने पॉइंट्स मिल गए, ओके, ठीक है। लो टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस प्राइस पे, ओके। 24135 इस रेंज पे मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर चला गया, ऊपर चले के बाद हमारे इस लेवल पे आया, ओके। इस लेवल पे आने के बाद कितने पॉइंट्स मिले, ऑलमोस्ट इतने, ठीक है। अब देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इस वैसे तो हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ है, ओके। देखो, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होगा यार, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, ऐसे नहीं गाइस। देखो, हमारा काम है आपको लेवल देना, ओके। इसे आपका ट्रेड है, आपको किस कैसे हैंडल करते हो आपके ऊपर रहता है, ओके। तो आपको इतना प्रॉफिट दिख गया होगा तो आपको आपको समझ में आना चाहिए इसे बुक करना है या इसे ब्रेक पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। ओके गाइस, तो इतना पॉइंट्स आपको मिला, फिर देखो मार्केट कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। मार्केट ने क्या किया फिर, देखो, यहाँ से सप्लाई को क्या ब्रेक किया, सप्लाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की साइड निकल गई और फिर से एक शार्पली सेलिंग आ गई, ओके। समझ गए, मतलब मार्केट ने यहाँ पर सबको क्या किया, ट्रैप किया। यहाँ पर ब्रेकआउट निकाला, जैसे कि यहाँ पर देखो ये सप्लाई था, सबको लगा अभी सप्लाई ब्रेक हुआ ऊपर की साइड, अब देख सकते हो। लेकिन मार्केट में क्या, इन सब की लिक्विडिटी हिट कर दी और मार्केट नीचे की ओर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ, ओके। तो अभी देखेंगे कल के लेवल, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास कौन से लेवल है, ओके। सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो, मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन दिया है, इस एफएजी से, ओके। एफएजी से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और मार्केट ने इस हाई की भी लिक्विडिटी उठाई और इस एफएजी से मार्केट ने नीचे की साइड क्लोजिंग दी, ठीक है। देखते हैं डेली वन आवर के टाइम फ्रेम में क्या नजर में आ रहा है, ठीक है। देखो भाई, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें मार्केट अभी बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। इस लेवल से जैसे हम देखेंगे,
गाइस लेवल में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कुछ चीजें। देखो, सबसे पहले हम इसे थोड़ा रिमूव कर देते हैं। ओके, ओके, ओके। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, हमारे पास अभी एक फर्स्ट डिमांड जोन है जहाँ पर ही मार्केट अभी मौजूद है। ओके, समझ गए आप? ये पूरा जोन इस तरह से, समझ गए? अभी मान लो कल मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, इस प्राइस रेंज पे जहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग हुआ है। तब ओपन होते ही आप एक बाय के लिए सोच सकते हो यहाँ से। ओके, बस टारगेट यहाँ तक। ओके, आपको समझदार हो, आपको क्या करना पता है। और ये रहा आपका, क्या रहा, फर्स्ट डिमांड जोन। ओके, सेकंड डिमांड जोन कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, ये रहा आपका फर्स्ट सेकंड डिमांड जोन, यही रहेगा, यही इसकी प्राइस रेंज रहेगी। ओके, यह भी हो सकता है। ओके गाइस, यह भी हो सकता है, यह भी, लेकिन हम क्या लेंगे, एक्सट्रीम वाला लेंगे, ठीक है। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप शॉर्ट टर्म बाई के लिए यहाँ से देख सकते हो, या लॉन्ग टर्म भी। ओके, शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहे हो? देखो, मार्केट ने यहाँ से इस वजह से रिजेक्शन दिया, ठीक है, रिजेक्शन दिया, मार्केट डाउन साइड पे आया। डाउन साइड पे आया तो यहाँ पर देखो, 5 मिनट में थोड़ा यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने क्या बनाया, ठीक है। ओके, अभी 5 मिनट में हमारे पास सेलिंग के लिए कौन से लेवल है? ओके, 5 मिनट में हमारे पास सेलिंग के लिए यह एक सप्लाई जोन है। ओके, और यह एक सप्लाई जोन, दूसरा कौन सा है? यहाँ पर ये रहा। ओके, देखो, अभी मान लो मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग है मार्केट की, या निफ्टी की, यहाँ पर। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जैसे कि जाता है, जो हमने अभी यह लेवल मार्क करके रखा था, क्या कहा था मैंने, सॉरी, यहाँ पर देखो, ये लेवल से मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो आप ऊपर की ओर बाय के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो सेल के लिए आपके पास यह एक लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए, ये रहा। यह थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये सेलिंग के लिए यह रहेगा। और सेकंड सप्लाई कहाँ पर रहेगा? यह रहेगा। ओके, ये रहे इसकी प्राइस रेंज। ओके, समझ गए गाइस? मान लो मार्केट यहाँ पर बीच में ओपन होता है, तब यहाँ से आप सेल के लिए मत सोचो, समझ गए? सेल के लिए, मान लो मार्केट जैसे कि यहाँ पर ओपन होता है तो आप सेल के लिए मत सोचो, मार्केट ऊपर की ओर घूम सकता है। ओके, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो आप सेल के लिए शॉर्ट शॉर्ट जैसे कि सीधा आप इसे सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, यहाँ पर मान लो यहाँ पर ओपन होता है तो आपको थोड़ा एविडेंस समझ में आता है तो यहाँ से बाय के लिए आप सोच सकते हो, तो गाइस, हाँ। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है, और ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी। ओके, और डिमांड जोन कहाँ पर बने थे हमारे निफ्टी के लिए? ये रहे थे डिमांड जोन। ओके, देखो मार्केट ये जो लेवल, एक बार मान लो ये लेवल वर्क होता है तो मार्केट ऊपर की ओर भी हमें दिख सकता है, ठीक है गाइज। और मान लो मार्केट यह लेवल बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होता है, यहाँ से वर्क इसे इस हाई को ब्रेक करके बड़ी मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, ठीक है। और एक कंडीशन है, तो मान लो मार्केट यहाँ भी ऊपर हो जाता है, यहाँ से मार्केट फिर से इस लो को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके गाइस, समझ गए? अभी बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी हमारे पास ऐसे कौन से लेवल है जहाँ से हम देख सकते हैं? ओके, सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी के पास देखो, बैंक निफ्टी का भी यही फंडा है। यहाँ पर देखो, यह रहा अपना एक डिमांड जोन, ठीक है। अभी मार्केट इस हमारे डिमांड जोन पे है। ओके, तो ये रहे इसकी डिमांड जोन, अभी मार्केट यहाँ पर है। तो मान लो मार्केट यहाँ पर इस तरह से ओपनिंग दिखाता है आपको, तो आप एक बाई के लिए यहाँ से भी सोच सकते हो। ओके, ये रही इसकी प्राइस रेंज। पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर देखो, थोड़ा प्रॉफिट देके तो निकल जाओ। ओके, सेल के लिए देखो, सेल के लिए हमारे पास यही लेवल है, कौन सा वाला, ये जो मैंने बनाया इस तरह से कुछ, तो मैं अच्छे से इसे बनाता हूँ। ओके, अभी सेल के लिए क्या है, यही लेवल है। ओके, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, तो मान लो ये डिमांड फेल होता है और मार्केट इस डिमांड पे ओपनिंग देता है, ठीक है, गैप डाउन, तो 5772 यही अपने पास लेवल है। और एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप फिर से एक बाय के लिए सोच सकते हो, 57212। ओके, सेल के लिए यहाँ पर सेलिंग का मत सोचो भाई, अभी कल के लिए देखेंगे मार्केट क्या बनाता है, तो उसके हिसाब से।
मान लो मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है। एक तो मार्केट को ऊपर जाने का वेट करो, यहाँ से सेल के लिए सोचो, नहीं तो मार्केट नीचे आने दो, इसके यहाँ पर सेल के लिए सोचो। ओके गाइस, समझ गए रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। कल के लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो आप। ओके बाय।